आइए आज हिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 हम लोग देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 में जो है उसका जो टाइटल होगा आइडियाज ऑफ हिस्ट्री। इसको डिस्कस करने से पहले कि चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों को क्या पढ़ना होगा क्लास 10 में, क्या क्या टॉपिक्स है, उससे कबल आइए हम लोग एक दो चीज़ मैं ज़रा बताते चलूँ कि इससे कबल वाले क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 3 को पूरा डिस्कस किया था और उसके बाद हमने बच्चों को ये सिखाने की कोशिश किया है कि किस तरह से 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग माध्यमिक में फ्रेम करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स MCQ वगैरह भी देखा। तो बहुत सारे बच्चे उन्होंने फ़ोन किया, मैसेज किया कि सर ऐसा अच्छा होता कि आप अगर चैप्टर नंबर 1 को लेते, उसको पूरा डिस्कस करते, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स एक्सपेक्टेड थे या किस तरह से लिखा जाता है आप अगर वो बताते तो बेहतर होता। इसी तरीके से चैप्टर 2 पूरा क्लास 10 में चैप्टर 8 तक आप पूरा उसको डिस्कस करते, क्योंकि हम लोग के पास जो बुक्स है उसमें वो पूरा मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है। तो उनके रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए हमने ये एक अपनी छोटी सी कोशिश करने जा रहा हूँ। आप लोग अगर किसी भी किस्म का प्रॉब्लम, क्वेरीज या क्वेश्चन हो तो आपका मैसेज बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ आप ज़रूर अपने क्वेरीज को, क्वेश्चंस को वहाँ ड्रॉप कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम लोग उसको सॉल्व करने का, शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। आइए चैप्टर नंबर 1 हम लोग का टॉपिक का जो नाम हुआ आइडियाज ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, ये हम लोग का टॉपिक नंबर 1 हुआ। टॉपिक नंबर 1 में जो हम लोग या चैप्टर नंबर 1 में जो हम लोग पढ़ेंगे तो वो होगा, ये पूरा सिलेबस है। सिलेबस इसको डिस्कस करने से पहले मैं ये चाह रहा हूं कि क्या क्या चैप्टर नंबर 1 के हिस्ट्री क्लास 10 में हम लोग को पढ़ना है, आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो आइए चैप्टर नंबर 1 के आइडियाज ऑफ हिस्ट्री में जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो होगा वैराइटीज ऑफ मॉडर्न हिस्टोरिकल स्टडीज। ओके, ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, वैराइटीज ऑफ मॉडर्न हिस्टोरिकल स्टडीज, यानी हिस्टोरिकल स्टडीज, तारीखी मुताला का जो डिफरेंट किस्में हैं, वो क्या क्या अहद जदीद का तारीखी मुताला जो करेंगे, मॉडर्न हिस्टोरिकल स्टडीज जो करेंगे, उसके क्या क्या काइंड्स हैं, उसकी कितनी किस्में हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो ये जो हम लोग देखेंगे पहला है वो है न्यू सोशल हिस्ट्री। इससे पहले हम लोग जो देखते थे, हिस्ट्री पढ़ते थे, तो हिस्ट्री में हम लोग देखते थे, राजा को देखते थे, राजा के कारनामा को देखते थे, जंग को देखते थे, उन लोगों के बनाए हुए इमारत या मॉन्यूमेंट्स को देखते थे। लेकिन हिस्ट्री 1960s 1960 ईस्वी के दहाई से हिस्ट्री का जो पर्सपेक्टिव है, हिस्ट्री का जो पॉइंट ऑफ स्टडी है, वो बिल्कुल तब्दील हो गया है। अब राजा, महाराजा, मॉन्यूमेंट्स या फिर जंग के बारे में हम लोग मुताला नहीं करते, बल्कि हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि कॉमन मैन, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग का क्या कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री में, उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हम लोग सिलेबस देखते हैं, उसको हम लोग न्यू सोशल हिस्ट्रीज को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। ये टोटल हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से लेकर आपका वुमेन्स हिस्ट्री, यानी टोटल 17 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। क्या क्या है? हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, खेल कूद की तारीख, हिस्ट्री ऑफ फूड हैबिट्स एंड क्यूजीन, यानी फूड हैबिट्स, ग़िज़ा की आदत है या फिर ग़िज़ा के मुतालिक जो इंफॉर्मेशन उसकी तारीख। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, हिस्ट्री परफॉर्मिंग आर्ट्स, आर्ट्स के परफॉर्मेंस की तारीख, जिसमें म्यूजिक है, मौसीकी है, डांस है, रक्स है, ड्रामा है, सिनेमा। ये 4 चीज हम लोग क्या किस में देखेंगे? हिस्ट्री ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग, ठीक है, ये जो ड्रेसेस वगैरह है, ड्रेस, लिबास, उसकी तारीख हम लोग देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री हम लोग देखेंगे, किस तरह ये ट्रांसपोर्ट आया और हम लोग की जिंदगी को ये बिल्कुल आसान कर दिया। हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट्स, हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट्स में हम लोग देखेंगे पेंटिंग, फोटोग्राफी देखेंगे। ओके, उसके बाद देखेंगे हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर, महल, इमारत की हिस्ट्री देखेंगे। लोकल हिस्ट्री, लोकल हिस्ट्री के बारे में भी हम लोग मुताला करेंगे।
क्या है ये लोकल हिस्ट्री। उसके बाद है अर्बन हिस्ट्री, अर्बन शहर की हिस्ट्री, ओके। मिलिट्री हिस्ट्री, फौज की हिस्ट्री, फौज की तारीख। हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, माहौलियात या माहौल की हिस्ट्री, माहौलियात की हिस्ट्री, माहौलियात की तारीख हम लोग पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री देखेंगे। एंड मेडिसिन, तिब्ब या दवा का हिस्ट्री देखेंगे। उसके बाद आखिर में है वुमेन्स हिस्ट्री, यानी औरतों की हिस्ट्री। ये टोटल हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से लेके हिस्ट्री ऑफ वुमेन यानी वुमेन्स हिस्ट्री, जैसा मैंने कहा कि 17 टॉपिक्स हम लोगों को डिस्कस करना है। एक बात और मैं बताता चलूं आप लोगों को कि चैप्टर नंबर 1 जो है वहां से आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें 1 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का, 8 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से नहीं आएगा, यानी आइडियाज ऑफ हिस्ट्री से 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। आप मेरे पिछले वीडियोस में अगर देखेंगे तो आप वहां पे पाएंगे कि मैंने टोटल डिस्कस किया है कि चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक से कौन कौन चैप्टर से कितना कितना मार्क्स का, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता है। लेकिन चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 8, आखिरी वाला जो चैप्टर है 8, उसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। आइए दूसरे टॉपिक पे हम लोग चैप्टर नंबर 1 के सिलसिले से डिस्कस करते हैं। मेथड्स ऑफ यूजिंग सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये हम लोग का दूसरा टॉपिक हुआ आइडियाज ऑफ हिस्ट्री का। उसमें कहता है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए उसकी क्या तरीका, उसको सोर्सेज जानने के लिए, जराए जानने के लिए उसका क्या क्या तरीका है, मेथड्स है, हम लोग को देखना। तो क्या क्या टूल्स है जिसकी मदद से हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को जान सकते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज को जानने के क्या क्या तरीका है, क्या क्या टूल्स हैं, हम लोग देखेंगे। तो पहला जो मेथड है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज को जानने के लिए वो है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, सरकारी दस्तावेजात, सरकारी दस्तावेजात, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। ओके, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या आता है? ऑटोबायोग्राफीज एंड मेमोइर्स। ओके, ऑटोबायोग्राफीज एंड मेमोइर्स, ऑटोबायोग्राफी खुद नविश्त, अपने हालात जिंदगी के बारे में अगर कोई कुछ लिखते हैं उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। और मेमोइर, याददाश्तें। ओके, मेमोइर्स अपनी याददाश्त को मद्देनजर रखते हुए किसी के बारे में या अपने बारे में या किसी के बारे में अगर कुछ लिखी जाए उसको कहते हैं मेमोइर्स या याददाश्तें। तो उसमें 3 चीजें हैं। नंबर 1 है 70 बत्सर बिपिन चंद्रा। ओके, बिपिन चंद्रा की ये किताब है 70 बत्सर। ओके, उसके बाद है जीवन स्मृति, ये रविंद्रनाथ टैगोर की किताब है। उसके बाद जीवन झाड़ा पाता सरला देवी चौधरानी की ये किताब है। तो हम लोग जब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और स्पेशली ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोइर्स, तो इसके बारे में हम लोग इस तीनों किताब के बारे में तफसील से गुफ्तगू करेंगे, तफसील से बातचीत करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉरस्पॉन्डेंस, पीरियोडिकल्स एंड न्यूज़पेपर्स। ये 3 जो है मेथड्स है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेस को जानने का। ओके, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेस को जानने का ये दूसरा टूल है या मेथड। पहला है कॉरस्पॉन्डेंस में आपका डायरीज आता है वगैरह। लेकिन हम लोग को जो कॉरस्पॉन्डेंस पढ़ना है उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक किताब है, जिन्होंने अपनी बेटी को खत लिखकर अपनी बेटी इंदिरा गांधी को, प्रियदर्शी को, जो उस जमाने में स्टूडेंट हुआ करती थी, तो उनको खत लिखकर इंडिया के ज्योग्राफी, हिस्ट्री के बारे में बताने की कोशिश की है। उस किताब का नाम है लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। इस किताब का नाम हुआ लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। ये एक कॉरस्पॉन्डेंस का बहुत अच्छा सोर्स है और उस सोर्स को इस्तेमाल करके हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को जान सकते हैं। उसके बाद है पीरियोडिकल्स एंड न्यूज़पेपर्स। ओके, पीरियोडिकल्स एंड न्यूज़पेपर्स, ये भी 2 बहुत अच्छे सोर्सेज हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को जानने का, जिसमें बंग दर्शन जो है ये इसके एडिटर का नाम है बंकम चंद्र चट्टोपाध्याय।
बंकम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकम चंद्र चैटर्जी। ओके, बंकम चंद्र चैटर्जी। उसके बाद हम लोग का जो एक नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोम प्रकाश। ओके, सोम प्रकाश विद्याभूषण। ओके, विद्याभूषण इसके एडिटर है। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का डिड यू नो। ओके, डिड यू नो में दो टॉपिक हम लोग को देखना है। एक है इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोग्राफी इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोग्राफी यानी फोटोग्राफी का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में उसकी क्या अहमियत है वो देखेंगे। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक होगा यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ इंटरनेट इन कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल तारीखी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम लोग का जो इंटरनेट है आज जो बड़ा फेमस चीज है, उसके बगैर हम लोग एक कदम नहीं चल सकते इंटरनेट। तो उसके क्या यूजेस एंड अब्यूजेस है, उसके क्या अच्छे इस्तेमाल है और क्या बुरे इस्तेमाल है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, वो हम लोग को देखना है। ओके, तो ये हम लोग का टोटल चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ना है बहुत ब्रीफली मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इसी टॉपिक को, इन सारे टॉपिक्स को एक एक टॉपिक करके मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही रखा जाए। थैंक यू वेरी मच।